स्टूडेंट्स, आज हम पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला ऑफ यूनिट सेल देखा था। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो केम क्लास RK शर्मा टाइप करके यूट्यूब से देख सकते हैं। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि इसको समझा जाए कि पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यह है कि जैसे कोई आपको यूनिट सेल दे दिया जाए और उस यूनिट सेल में एटम्स को अरेंज करना है, तो आप जब एटम अरेंज करेंगे तो कुछ खाली स्थान रह जाएंगे और कुछ स्थान में गैपिंग में एटम फिल्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से कितना एफिशिएंट एटम फील्ड होता है या कितना अधिक से अधिक एटम फील्ड होता है और कितनी स्पेस उसमें रह जाती है, इसी के आकलन को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। वी कैन से हियर द पैकिंग एफिशिएंसी इज the percentage the packing efficiency is percentage of total space filled by the particles। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यह कोई बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर एटम हमको फील्ड करने हैं, तो यह हमारा यूनिट सेल है। अब इसके अंदर एटम जब फील्ड होंगे तो एटम इसके अंदर फील्ड होंगे, कुछ स्थान गैपिंग रह जाएगी। इस तरह से उन गैपिंग और फील्ड स्पेस के आकलन को हम लोग कैलकुलेशंस को ही पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। इनका पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल आता है। जैसे एक हम यूनिट सेल ले लेते हैं और इस यूनिट सेल को हम लोग मेजर करते हैं कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है। तो ये यूनिट सेल हमने बना लिया। अब इस यूनिट सेल का अगर हम लोग नेमिंग कर दें A, B, C, D, E, F, G और H। फिर अब एक चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम कर लें या लेट कर लें, let that edge length is A and diagonal is B। अब इसमें हम एक डायगोनल ले लेते हैं जो डायगोनल A से C के बीच में है। डायगोनल A से C के बीच में एक है और इस डायगोनल से एक हमको ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखें A, B और C एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। सो इसमें जो AC स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। इस तरह से AC को हमने मान लिया है कि डायगोनल जो होते हैं वो B है, तो ये B हो गया। तो B स्क्वायर इक्वल टू दी, और जो एज लेंथ है वो A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इस तरह से B स्क्वायर इक्वल टू दी 2A स्क्वायर। अब अगर
किसी एक स्फीयर का रेडियस r हो तो इस A और C के बीच के जो डायगोनल है इसके बीच में टोटल नंबर एटम कितने आएंगे। देखिए कितने r आएंगे। जैसे यह मान लेते हैं हम कि A है और C है, तो ये A, इस तरह से इसमें कुल 3 स्फीयर आ रहे हैं। 3 स्फीयर्स में यहाँ पे 2r, यहाँ पे r और यहाँ पर भी r, इस तरह से 4r आ रहे हैं। मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर हम b इक्वल कर लें तो √2a हो जाएगा और b इक्वल टू दी कितने हो रहा है, 4r हो रहा है और ये 4r इक्वल टू क्या है, √2a के बराबर है। या अगर हम इस रिलेशन से a को फाइंड करना चाहें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r/√2, जिसको सॉल्व कर दें तो 2√2r हो जाता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a/2√2। तो हम लोगों के पास 2 रिलेशन हो गए। एक तो a का रिलेशन हो गया जो एज लेंथ है और एक r का हो गया जो रेडियस है। और जब हमको दोनों चीज़ मिल गया, रेडियस और एज लेंथ दोनों मिल गया, तो इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि जो FCC स्ट्रक्चर होता है, FCC में कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं, 4 एटम पार्टिसिपेट करते हैं या 4 स्फीयर्स होते हैं। और इन 4 स्फीयर्स में अगर इनके हम वॉल्यूम की बात करें तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। और हमारे पास 4 स्फीयर हैं तो 4 × πr³। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स। और जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा a³। a इक्वल टू दी पीछे से हमको मिला है a इक्वल टू दी 2√2r। तो a इक्वल टू दी 2√2r और पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू दी वॉल्यूम occupied by 4 sphere divided by total volume of unit cell multiplied by 100। तो 4 स्फीयर का वॉल्यूम ये है, ये हो जाएगा 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 2√2r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, यहाँ पर भी क्यूब कर देना चाहिए। और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 16/3 πr³ अपॉन 16√2r³ इंटू 100, यहाँ पर भी 100। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 74%। इस तरह से हम देखें एक बार फिर से तो जो HCP, CCP या FCC स्ट्रक्चर्स होंगे, इनका जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो 74% होगा। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो एज लेंथ था उसको हम लोगों ने A मान लिया और जो डायगोनल्स है उसको B मान लिया। और
एक ट्राइंगल बना इसमें, एक एज फेस लेते हुए जो ट्राइंगल हमने लिया कि ए बी और सी एक ट्राइंगल बना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि हमने डायगोनल को बी मान लिया है तो बी स्क्वायर इक्वल टू दी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 2a स्क्वायर, और फिर b इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a। अब स्फीयर से यहाँ पे रिलेशन देखना था कि स्फीयर जो है एक इस डायगोनल में कुल 4 रेडियस आएंगे, तो 4 इस रेडियस आएंगे, मतलब b इक्वल टू 4r, और उसकी वैल्यू कितनी आई है √2a। यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रिलेशन से a इक्वल टू हम निकाल सकते हैं a इक्वल टू 4r/√2, या सॉल्व कर दिया तो 2√2r। इन दोनों में से किसी एक का यूज करके हम लोग यूनिट के एज लेंथ का कैलकुलेशन करते हैं, और रेडियस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो रेडियस r इक्वल टू दी a/2√2। अब क्योंकि FCC में 4 एटम स्फीयर होते हैं और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होता है, एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ फार्मूला होता है, और 4 हैं यूनिट एटम इसमें, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट एटम्स के। और जो यूनिट सेल है हमारा, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा a³, क्योंकि a की वैल्यू 2√2r आई थी, इसे इसका भी क्यूब कर दिया। और पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और उसके मल्टीप्लाई 100 कर दिया ताकि परसेंटेज मिल जाए। इस तरह से हमने सॉल्व किया, उसको अच्छे से देख लीजिए आप, सॉल्व किया तो 74% आया। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी के पैकिंग एफिशिएंसी BCC का और सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का अगले लेक्चर में है। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से पूरा देखें। शुरू के चैप्टर्स या लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यूट्यूब से केम क्लास RK शर्मा टाइप करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।